Hello, good evening, everyone, and welcome to the Tarot Advanced Professional Course. आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, आप इस कोर्स में आए हैं। थैंक यू आप सबको आपकी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। मे बी ये कोर्स करने के बाद आपको कहीं और से कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हम अपनी तरफ से 100 का भी 200% देंगे आपको। हमारे बीच में वैसे भी टैरो कार्ड रीडर्स और भी हैं, जस्मिन है, सूर्या जी हैं। मे बी आगे कहीं करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को। और अनीता जी ने भी हमसे बेसिक किया है, मनप्रीत जी ने भी बेसिक किया हुआ है, और एडवांस करने के बाद आपकी टैरो की जर्नी तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तो देखो लाइफ है, कुछ ना कुछ सीखते चले जाएंगे, सीखते चले हर बार जाएंगे, नया आता है और कुछ ना हर बार कुछ ना कुछ और भी कुछ ना कुछ एड ऑन होता जाता है। वैसे तो टैरोट में भी जैसे हम भी अब की बार लेके आए तो कुछ ना कुछ और नया लेके आए हैं, जो आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। जैसे टैरोट स्पेल है, मे भी शायद नहीं सुना होगा आप लोगों ने कि कैसे स्पेल से हम करते हैं, है ना। एस्ट्रोनिमरो वास्तु से एस्ट्रो से फिर भी उससे कई लोगों को पता होगा राशि के हिसाब से क्या राशि है, तो शायद थोड़ा बहुत पता होगा। वास्तु के हिसाब से हम कैसे देख सकते हैं, अपनी दिशाओं को देख के कैसे बता सकते हैं कि क्या इशू आ सकता है, या आपको कैसे रेमेडी देनी है, क्या बताना है, वो बताएंगे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, इतने ही होते हैं नंबर। वो नंबरों के हिसाब से आप क्वालिटी को कैसे पहचानोगे, या किसी का सन खराब है, मून खराब है, कौन सा ग्रह खराब है, वो कैसे पता लगेगा। न्यूमरोलॉजिकली भी सारी चीजें, और 1 से लेकर 9 नंबर तक के हम ट्रेड्स भी बताएंगे, सन के क्या है, मून के क्या है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर हमें वो नहीं पता लगेंगे, बाई चांस मान लो पर्सनैलिटी में किसी का कार्ड जाता है ना, 1 या 2 नंबर का आता है, उस नंबर से भी हम उसकी पर्सनैलिटी बता सकते हैं कि ये पर्सन ऐसा होगा। कार्ड तो बताएगा ही बताएगा, नंबर से भी बता सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से मतलब पूरा कोर्स अपनी तरफ से हम बना के लाए हैं आपके लिए कि ये सब चीजें इसमें सिखा पाए। जी मैम। जी, थैंक यू वेरी मच नीतू जी। आपको मेरे ख्याल में इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सभी जानते ही हैं। तो आज मैं ये बताऊं, टैरो कार्ड आप बाय चांस कई बार क्या था, कोई भी पूछ लेता है टैरो कार्ड है क्या। टैरो कार्ड कुछ नहीं है, एक सिंपल कार्ड है जिसके ऊपर कुछ इमेजेस बने हुए हैं विद डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। आपने देखा होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप सुबह शीशा देखते हैं, कहीं हम बाहर जाते हैं, तो शीशा क्या है, हमारी रिफ्लेक्शन दिखाता है, हम कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। कुछ हमारे पॉजिटिव ट्रेट्स दिखाता है, कुछ हमारे नेगेटिव दिखाता है कि हमने ठीक से कंघी नहीं की, या हमने काजल ठीक से नहीं लगाया, या हमारे चेहरे पे, जैसे मेरे हैं चेहरे पे, अब नेचुरल बात है कि उम्र के साथ हमारा बुढ़ापा आ गया है, तो वो एक ऑब्जेक्ट दिखाता है। टैरो कार्ड्स भी जो है ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो हमारे मूड्स को, हमारी इंटेंशन को, हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो हमारी जो फीलिंग है उस वक्त प्रेजेंट, उसको बताता है। दूसरी बात, कोई ये पूछे कि मैम एक 10 साल की लड़की आ गई कि मेरी शादी कैसे लड़के से होगी और कब होगी, तो टैरो कार्ड इतनी लंबी जर्नी के बारे में नहीं बता। कोई ये सोचे कि भाई कई होते ना कि मम्मी आ गई, मम्मी पूछ रही है मेरे बेटे का भविष्य कैसे होगा, 12-13 साल का बच्चा है। टैरो कार्ड शॉर्ट टर्म्स की बात बताता है, 1 साल तक की बात बताता है, ये नहीं बहुत लंबी जर्नी के बारे में नहीं बताता। दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये आपके प्रेजेंट के बारे में, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग है, क्या सिचुएशन है, क्या हर्डल्स है, और उसकी क्या रेमेडी हो सकती है, उसके बारे में बताएगा। बहुत लंबे टाइम के लिए ये नहीं बताएगा। दूसरी चीज क्या है कि ये आपकी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, आपके थॉट प्रोसेस उस वक्त क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, और आपका मूड क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन खराब है, अच्छी है, उसके बारे में बताएगा। तो हम क्या कहते हैं, सजेस्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सजेशन तो आप निकालेंगे कि हम मुझे क्या करना चाहिए, जैसे मैंने निकाला आज, मान लो मेरा हेल्थ का इश्यू चल रहा है,
और उसमें आ गया कि भाई 4 ऑफ सोर्ड्स है कि यू नीड रेस्ट, या मैंने तो अगर आपके दिमाग में कुछ या 5 चल रहा है, तो कोई आपका कॉम्पिटिटिव है आदमी, या आपके दिमाग में बहुत उलझने हो रही हैं, या आपके दिमाग में बहुत बेचैनी है, या आपका थॉट्स बहुत ज्यादा कुछ चीजों को लेके बहुत परेशान है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके आगे आ गया 4, यू टेक रेस्ट। ठीक है, ऐसे ही सजेस्टिव है कि बहुत ज्यादा हमारे टैरो आ जाते हैं सोर्स के आगे, बहुत सारे वेंट्स के आगे, वो क्या बताते हैं, या बहुत हमारा कोई नेगेटिव आ गया। आज एक किसी का था कि एक बच्चे ने बाहर जाना था और उसका मून का आ गया, तो कि क्या किया जाए? कि अभी तो हम ये कहेंगे अभी टाइम ठीक नहीं है, अभी थोड़ा वेट करो। कि मून की रेमेडीज तो ये है कि हम उसको जब टाइम बता रहा है कि अभी थोड़ा सा वेट करने का टाइम है, पॉजिटिव टाइम नहीं है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई बाधा है, या कोई ना कोई ऐसी चीज हो रही है, या चला भी जाएगा और वहां अगर मान लो कोई परेशानी होगी, तो कई बार क्या होता है, हम किसी चीज को बड़ी फोर्सफुली करना चाहते हैं, नहीं मुझे ये करना है, बहुत कोई इमरजेंसी है तब तो हमें ठीक है, लेकिन अगर किसी को घूमने फिरने जाना है और मून का कार्ड आ गया, बाहर जाना है, मून का कार्ड, तो हम क्या कहेंगे? वह अभी थोड़ा वेट करो। और अगर मान लो फूल का कार्ड आ गया, तो हम कहेंगे यस यू कैन गो। या कोई नई चीज करनी है, कोई एडवेंचर करना है, तो हम कहेंगे फूल का कार्ड है तो यस यू कैन टेक रिस्क। तो सजेस्टिव, और उस वक्त जो दिख रहा है आपके सामने, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपको ये प्रिडिक्ट तो क्या, ये सजेस्टिव है। मैं तो ये कहती हूँ टैरो कार्ड एक ऐसी है कि जो आपकी सामने वाले जो क्वेरेंट है उसके बारे में पूरी चीजें बता देता है। पर्सनैलिटी आपकी कैसी होगी, आपकी फाइनेंस कैसी होगी, आपके फिजिकल कैसे होंगे, इमोशनल है, फिर ट्रेड्स बता देता है। तो किस ढंग से है कि उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, नंबर लिखे हुए या नाम लिखा हुआ है, तो 1 से लेके 10 तक नंबर है, फिर नाइट्स का है, किंग का है, क्वीन का है, ये अलग पर्सनैलिटी के कार्ड आ जाते हैं। 1 से 22 तक आपके अलग अलग सिचुएशन, मतलब आपकी लाइफ की एक स्टोरी बन जाती है, कहाँ आप प्रोग्रेस करेंगे, कहाँ आप पीछे हट जाएंगे, और क्या करना चाहिए। तो आज हम जो इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो सिंबल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक छोटे से छोटे लाइन ऐसे टेढ़ी गई है, उसका फेस ऐसे है, सामने फेस है, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ है, एक पैर आगे है, एक पैर पीछे है, पैर छुपा हुआ है, हाथ छुपा हुआ है, आपकी जो चेयर है उसके ऊपर कोई सिंबल बना हुआ है, इन सब के बारे में, कलर्स के बारे में, एक एक इनमें ग्रह भी छुपे हुए हैं। बार बार पीछे येलो आ रहा है, बार बार ग्रीन आ रहा है, बार बार फ्लावर्स आ रहे हैं, बार बार कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ रहा है, पहाड़ है, पत्थर है, पानी है, सिंबॉलिक। तो ये एक, अगर आपको पढ़ना हो तो एक एक चीज के बारे में हम बताएंगे, कोई भी छोटी से छोटी चीज आपकी नहीं छूटेंगे। तो आज हम सबसे पहले बताएंगे ट्रेड्स, हम बाद में बताएंगे। पहले हम सबसे जो बेसिक चीज है वो है, कार्ड को देखते ही हमें जो कलर्स नजर आते हैं, नीतू मैम, जो हमें कलर्स आते हैं, कलर्स का इंपॉर्टेंस आप सबको ही पता है कि हमारे यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा कलर्स का महत्व, और हर सब कलर भी जानते हैं। आपकी पर्सनैलिटी के लिए साथ में जब हम बताएंगे 1 से लेके 10 तक, तो मैं साथ में ये भी चाहूंगी कि सबके लिए कौन कौन सा कलर बहुत फेवरेबल रहेगा, वो भी जब हम आपके न्यूमरोलॉजी का भी पार्ट हो इसमें होगा, उनके पॉजिटिव ट्रेट्स, उनके नेगेटिव ट्रेट्स बताए जाएंगे, और उनके लिए सजेस्टिव सजेशंस भी बताई जाएंगी कि आप ये करेंगे तो ये ज्यादा है, ताकि रेमेडियल पार्ट भी इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। ठीक है, तो नहीं तो मैम जी आप थोड़ा जी मैम, अब देखिए कलर्स, आप अलग अलग कार्ड्स को उठाएंगे, सब कार्ड्स में कुछ, किसी में ब्राउन, किसी में ब्लैक, किसी में येलो,
रेड, है ना, सब में अलग अलग कलर्स हैं। तो व्हाइट, है ना, किसी आपने कपड़े, कई कार्ड्स में जिन्होंने पढ़े, कई कार्ड्स में कपड़े देखे होंगे, व्हाइट कपड़े होते हैं। किसी का सिर्फ ऊपर रेड होता है, अंदर से थोड़ा बहुत व्हाइट नजर आता है, तो उस व्हाइट की भी वैल्यू होती है। तो व्हाइट हमें क्या बताता है? सबसे पहले तो प्योरिटी को, प्योर सोल को बताता है व्हाइट, है ना। देखिए फेथ को दिखाता है। जी मैम। एक एक सेकेंड, पीडीएफ में पूरा डिटेल होगा, लेकिन उसके अलावा भी हम और भी एडिशन बताएंगे उन पीडीएफ के अलावा भी। पीडीएफ में हालांकि पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, काफी डिटेल में लेकिन है। वही वही वाली बात है कि मेरे पास तो पूरा पोथा होता है, तो मैं वो अपना बिल्कुल, वो भी पीडीएफ के बताऊंगी। अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा। जैसे मैं जैसे मेन मेन बता दूंगी सारे क्या है, आगे डीप में फिर मैम देखना कितना और बताती है। ठीक है। तो वाइट जैसे अभी बताया प्योरिटी का होता है, सोल का होता है कि प्योर सोल है ना। फेथफुल पर्सन, क्योंकि वाइट है तो प्योर होगा, ऑब्वियस ही बात है, फेथफुल पर्सन होगा वो। अच्छा, पीसफुल भी होगा, नॉन मेटीरियलिस्टिक, वाइट है तो नॉन मेटीरियलिस्टिक पर्सन भी होगा। पॉजिटिव तो है ही है, इनोसेंस, गुडनेस, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। जो मैं बता रही हूँ, और थोड़ा सा अलग बताया है इसमें, जो नहीं है थोड़ा सा और अलग बताया मैंने, जैसे नॉन मेटेरियलिस्टिक हो गया, पीसफुल पर्सन हो गया, गुडनेस, मतलब गुडनेस मतलब बहुत अच्छा पर्सन जिसको बोलते हैं। प्योर सोल क्या होती है? एक अच्छा, जो हर किसी के बारे में अच्छा ही सोचता है, कभी किसी का चाह के भी बुरा नहीं सोच सकता वो पर्सन, है ना। फिर पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं ये लोग। कभी भी आप देखेंगे, जिनको व्हाइट पसंद होता है, वो व्हाइट जिनको ज्यादा अट्रैक्ट होता है, उनकी पर्सनैलिटी भी कभी आप देखेंगे ना, तो वो पर्सन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। आप बहुत बहुत उनको करोगे ना, मतलब कई होता है ना, कई लोगों की आदत होती है कुरेदने की, उसको बार बार छेड़ने की, देखे कुछ तो बोलेगा कुछ तो बोलेगा। बहुत रेयर चांस होता है कि वो कुछ नेगेटिव बोलते हैं। वो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ के निकाल लेते हैं। तो व्हाइट हमें वही बताता है कि कहीं न कहीं से नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूँढ लेने वाला। कभी मतलब रेयर चांस होता है कि आपको लगेगा कि कहीं नेगेटिव लगेगा। कार्ड्स में तो व्हाइट में कहीं कोई चीज़ नेगेटिव लगेगी नहीं आपको। जिसमें व्हाइट, जहाँ पे भी व्हाइट आपको दिखेगा, चाहे व्हाइट हमें हमारे पास कहीं थोड़ा-सा भी दिख रहा हो। देखो, इनकी दाढ़ी में दिख रहा है। तो दाढ़ी में है तो ये भी कहीं न कहीं प्योर सोल तो है ही। बाकी दूसरा, हमको तो इसको तो वैसे ऐसे देखते हैं कि हाँ, थोड़ा ओल्ड एज पर्सन है, क्या बोलते हैं इसको हम, मेच्योरिटी। वाला है, मैच्योर एक्सपीरियंस वाला, इस तरीके से मैच्योर बोलते हैं। हाँ, मैच्योर है, हाँ जी, इस तरीके से देखते हैं। लेकिन बाकी कपड़ों में आ गया, कहीं और जगह पे आ गया, जैसे इसमें भी 2 कलर के कपड़े दिख रहे हैं, तो एक पर्सन इसमें बिल्कुल प्योर सोल है। एक पर्सन है इसमें प्योर सोल, प्योरिटी है उसके अंदर। इस तरीके से अलग-अलग कार्ड में जैसे हम देखते हैं। इस कार्ड में देखिए, इसमें 2 कलर मिक्स हो रखे हैं, येलो है, व्हाइट। तो प्योर भी है, नॉलेजेबल भी है, येलो नॉलेज को भी दिखाता है। हीलिंग को भी दिखाता है येलो, क्योंकि येलो कलर हम हीलिंग के लिए यूज करते हैं ना। तो व्हाइट का तो सार ये आएंगे, बाकी और मैम बताएंगे। हाँ जी मैम। देखिए मैम ने बताया व्हाइट तो प्योरिटी है, और ऊपर से होप भी है। हाँ जी। हमारे इंडियन कल्चर के अंदर व्हाइट, कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि व्हाइट को सेलिब्रेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे दूसरे कंट्री में, क्योंकि ये हमारे जो कार्ड है वो इंडिया में नहीं बने हुए, ये बाहर बने हुए हैं, फॉरेन में और बने हुए हैं। तो वहां जो व्हाइट जो लिया जाता है, वहाँ वो मैरिज के ओकेजन्स पे ज्यादा पहनते हैं। आपने देखा होगा कि सब व्हाइट ड्रेस पहनते हैं। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर व्हाइट मेच्योरिटी को लिया जाता है, और हमारे थोड़ा सा व्हाइट जब कुछ किसी के कुछ घटना या दुर्घटना हो जाती है, उस वक्त जब हम पहनते हैं तो उसको लिया जाता है। लेकिन क्योंकि वहां के बने हुए हैं, तो हमें उन्हीं के हिसाब से इनको लेना पड़ेगा। व्हाइट होप को भी, नई न्यू होप्स को भी बताता है, ठीक है। और येलो जो है वो एयर एलिमेंट में, ये एयर जो है, वैसे तो एयर जो है ना स्काई, वो होता है स्काई ब्लू होता है, तो लेकिन ब्लू हम वाटर को लेते हैं, लेकिन एयर को हम येलो लेते हैं। तो जहां कहीं भी एयर होगी,
तो हम उसको एक जीवनदायिनी चीज, येलो को हम नॉलेज का भी लेते हैं। हमारे यहाँ तो जितने भी पंडित वगैरह होते हैं, हम जैसे हम कहते हैं कि येलो है, तो भाई गणपति महाराज को हम क्या करते हैं, येलो ही चीजें देते हैं, येलो ही हल्दी का टीका लगाते हैं। और बृहस्पति के लिए भी हम येलो का ही दान या येलो चीजें, क्योंकि इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब हम रेमेडीज बताएंगे येलो की, तो आपको पता होना चाहिए दो ही चीजों में येलो होता है, या तो आपका बृहस्पति कमजोर है तब हम कहेंगे, या नीच का है, यानी दो चीजें, एक तो होता है कमजोर, यानी एक बार 3 आ गया या है ही नहीं 3, ठीक है, तो उसमें तो हम कहते हैं कमजोर है। लेकिन ज्यादा बार आए तो हम क्या कहते हैं, उसको डोनेट करने के लिए कहते हैं। और जैसे हम कहते हैं, छोटी सी एक वैसे रेमेडी बता रही हूँ, फाइनेंस के हमें प्रॉब्लम आ रही है या किसी लड़के की शादी नहीं हो रही, तो हम क्या कहते हैं, हल्दी डाल के नाप, यानी उसको इंक्रीज करो, ठीक है। इसका मतलब हमारा बृहस्पति जो है फेवरेबल नहीं है, तो उसको इंक्रीज कर दो। तो हम हल्दी को येलो में लेते हैं, या चने की दाल जो है आप ज्यादा कंज्यूम करो, बेसन खाओ, ज्यादा है, एक्सेस में है, नीच, नीच का मतलब एक्सेस में हो गया, तो हम कहते हैं डोनेट कर दो, डोनेट। तो इसलिए हम कलर्स के बारे में यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस, 5-6 कलर्स के बारे में हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जैसे रेड का हो गया, येलो का हो गया, व्हाइट का हो गया। और अब व्हाइट क्या ग्रीन है, का भी। हम सरस्वती को या शिव भगवान को, जब हमारा मूड खराब है तो हम क्या करते हैं, व्हाइट को यूज करते हैं ज्यादा। चावल का डोनेट, खीर है, या शुक्र हमारा खराब है, तो इसलिए हम कलर्स की मैं इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि हम इन कलर्स को एस्ट्रोलॉजिकल भी देखेंगे। तो आप ये लिखते जाइए, येलो यहाँ एयर को भी रिप्रेजेंट करेगा, और येलो हमारे बृहस्पति को भी, और हमारे गणपति के लिए भी हम यूज करेंगे, क्योंकि बाद में फिर हम कहेंगे येलो डोनेट कर दीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कि हम किसकी रेमेडी बता रहे हैं, ठीक है। येलो ये इसको हम ऑप्टिमाइज्म भी कहते हैं येलो को, कि आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और ब्लू कलर जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, वैसे तो ब्लू कलर वाटर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ब्लू कलर और बहुत सारी चीजें जो होंगी, होप्स को भी बताता है ब्लू कलर। वो लिखे हुए तो मेरे पास नहीं है कुछ हाँ भी। जी, कामनेस को बताता है, पीस हाँ, को कामनेस। बताता है ब्लू। क्योंकि ब्लू क्या होता है, बड़ा सूदिंग कलर होता है, ब्लू से एक रिलैक्सेशन मिलती है ना। हॉस्पिटल्स वगैरह में आपने देखा होगा ब्लू होता है ज्यादातर। वो क्यों एक होता है ब्लू? कुछ कुछ कार्ड में मैं आपको बता दूं, कुछ डेक ऐसे होंगे कि किसी में जो बैकग्राउंड होगी हल्की सी ग्रीनिश होगी, हाँ और जी, किसी में वही बैकग्राउंड ब्लू में होगी। हाँ जी, सबके कार्ड्स में अलग अलग होता है, कईयों के कार्ड्स में कार्ड भी में अलग से अलग अलग दिखता है, है। जैसे मेरे कार्ड में है थोड़ी सी हल्की सी ग्रीन है, और किसी जी के मैम। कार्ड में चाहे वो उसी के हैं, हाँ, जैसे हाँ, हो गया, हाँ, और कईयों के कार्ड में ये किसी ब्लूइश सा दिखता है। किसी में ब्लूइश होगा। हाँ, तो किसी यहाँ में जैसे हमारे में वैसे हल्का ब्लू सा ग्रीनिश कलर, दिख रहा है। वैसे ब्लू कलर कहीं नहीं आएगा, ऐसे मुश्किल है, ज्यादा इसमें नहीं कहीं इतना आएगा, दिख नहीं रहा। हाँ जी, पूरा बहुत वाटर में रेयर ही है। आएगा। तो ब्लू को इसीलिए बोला जाता है भी पीस का कलर है, कामनेस का कलर है। स्काई का कलर तो होता ही है, ब्लू स्काई का तो है ही है। वाटर का भी है, वाटर वाटर। का भी है, और एक कहते हैं ना कि एक गहराई का कलर, क्योंकि ओशियन कहते हैं ना एज डीप एज ओशियन, तो एक गहराई का कलर भी बोला जाता है ब्लू को। एक, हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे हम एंजल नंबर्स वगैरह लिखने को बोलते हैं, मोस्टली ब्लू कलर से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्लू? यूनिवर्सल कलर यूनिवर्सल कलर है ना, यूनिवर्सल कलर है। एक रिसीव करने का कलर है ये, इसलिए। ठीक है। फिर ऑरेंज आपने देखा होगा, ऑरेंज कलर काफी उनमें है। अब जैसे इसका स्ट्रेंथ का ही मेरे हाथ में यही आया, वो बार बार इसी में शेर है इसका। इसको किसी को ये शेर दिखता है, किसी को ये डॉगी दिखता है, डिपेंड करता है। हमारे पास रीडिंग आती है ना, ये अलग अलग दिखता है, हमें भी नहीं दिखता कई बार, कई बार हमें भी अलग अलग चीजें दिखती है ये।
रीडिंग डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन आता है रीडिंग में एकदम से कुछ भी चीज दिखती है ये, ठीक है। तो ऐसे ऑरेंज कई जगह आएगा, इनके बैकग्राउंड में, इसके बैकग्राउंड में भी ऑरेंज है। बाकी जिनके पास कार्ड्स हैं उनको पता ही होगा, और भी बहुत सारे उसमें। तो ऑरेंज हमें क्या दिया जाता है? ऑरेंज भी एक हीलिंग का कलर है, जैसे व्हाइट भी हीलिंग का है, येलो भी हीलिंग में ही आता है। ऑरेंज भी एक हीलिंग का कलर माना जाता है। प्लेफुल, प्लेफुल मतलब एक एंजॉयमेंट का कलर। ऑरेंज कैसा होता है? खिला हुआ सा कलर होता है ना। फन का कलर, वही प्लेफुल फन एक ही चीज हो गई कि एंजॉयमेंट का हो गया। बहुत अच्छे मूड को भी रिप्रेजेंट करता है, किसी का बहुत अच्छा मूड होता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। क्रिएटिविटी भी होती है मैम, हाँ जी, क्रिएटिविटी भी होती है, है, हाँ ऑरेंज से क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी भी होती है। स्पिरिचुअलिटी क्रिएटिविटी भी है, हाँ स्पिरिचुअलिटी जी। में भी आ हाँ, जाता है। ऑरेंज स्पिरिचुअलिटी में भी आता है कि भगवा कलर जिसको बोलते हैं, इसी शेड में आता है वो। भगवा इसी शेड में आता है हमारा। और भी मतलब पता है क्या होता है, कुछ तो हमने लिखे हैं, कुछ क्या होता है जब हम खुद रीडिंग करना शुरू करते हैं ना, चीजें हमें खुद से ध्यान में आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे अभी आपने एकदम से क्रिएटिविटी मेरे दिमाग में नहीं था। अब जैसे सन होता है, मॉर्निंग का जो सन है वो ऑरेंज होता है। तो हम हीलिंग जब देने वाला। जब हम हीलिंग का होता है तो हम कहते हैं कि सुबह सुबह सूर्य के दर्शन करो, सुबह सुबह के सूर्य के दर्शन करोगे, क्योंकि बाद में तो वो हम उसको दर्शन कर ही नहीं सकते, उसकी हमारी आंखों में खराबी वो आ जाएगी। तभी हम पानी देने के माध्यम से दर्शन करते हैं, कि पानी के अंदर से जो बीच में रिफ्लेक्शन होती है तो उसमें फिर 7 कलर्स हमारे आना शुरू हो जाते हैं। तो वो हमारी ना तो आईज को नुकसान करते हैं, वो हमें एक हमारा जो ऑरा है वो क्लीन करते हैं। तो ऑरेंज कलर जो है हमारा प्योरिटी का भी है, हमारा हीलिंग का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, और हमारा सन का भी कलर आ जाता है। सन रेड है, उस वक्त रेड कब होता है? जब हम सुबह तो बिल्कुल ऑरेंज ही होता है। तो एक हम क्या कहते हैं, कौन से कलर पहनिए? रेड नहीं कहते, हम कहते हैं ऑरेंज पहनिए। जी मैम। फिर आ गया हमारा रेड। हाँ जी मैम। नहीं, यू कैरी ऑन प्लीज। रेड कलर आ गया। रेड जैसे मैम ने अभी बोला, रेड हम रेमेडीज में भी यूज करेंगे। किसकी रेमेडीज में यूज करेंगे? रेड सबको पता है, मे भी मंगल का कलर होता है। मंगल। मंगल का कलर होता है। जैसे अभी मैम ने सन का बताया, कम है ज्यादा है हमारे नंबर। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम कार्ड जैसे निकाल रहे, किसी कार्ड कौन से ज्यादा नंबर के आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी हम रेमेडी देते हैं कि कितने कौन से नंबर के कार्ड ज्यादा निकल रहे हैं। उससे भी समझ में आ जाती है कि इनका 9 नंबर के हर जगह दिख रहे हैं कि 9 नंबर का कार्ड ज्यादा आ रहा है, या रेड रेड कार्ड ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब मंगल खराब है। क्योंकि रेडनेस कहाँ आती है? मंगल में ही दिखाते हैं। एग्रेशन, हेल्थ इश्यूज, मंगल हेल्थ इश्यूज भी देता है, सर्जरी भी देता है, बहुत सारी चीजें देता है मंगल, है ना। तो जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। जैसे मेरे हस्बैंड के साथ एक चीज होता है कि उनको हर एक जब भी कोई मेजर चीजें आती है ना, उनको प्लस जब भी वो कोई मेडिकल का बिल है या घर का कोई बिल है, जैसे वो स्टडी में थे तो उनको 9 नंबर से प्रॉब्लम हुआ, तो 9 नंबर बहुत रिपीट होना तो क्या पॉजिटिव रहेगा या क्या रहेगा? नहीं, अगर देखो नोट करो ना, आप कह रहे हो कि 9 नंबर दिखता है, लेकिन वो उनको प्रॉब्लम दे रहा है। नहीं, अभी जैसे दोनों बेटियां हुई हैं तो जो भी मेरा मेडिकल का बिल बनता था लास्ट डिजिट उनके 9 आता था। उनका एग्जाम है रुका तो 9 नंबर गया, तो वो 9 नंबर आता, ये डरते हैं उनके कि डीओ में भी 9 नंबर है कहीं ना कहीं। डीओबी में 9 नंबर अपना आता है, प्लस करके आता है उनका। आता है ना 9 नंबर, तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। अगर हर जगह डेस्टिनी देखो, में आता होगा ना, हाँ मैडम। डेस्टिनी में डेस्टिनी आता में होगा। हाँ उनका उसमें डेस्टिनी ऐसे ऐसे 5 है, और अपना फिर जो पूरा दूसरा टोटल नंबर करके, पूरा टोटल करके जो आता है उसको पूरे डेस्टिनी करके बोलते 9 हैं। आता है। हाँ 9 आता है, तो 9 से कहीं ना कहीं कनेक्शन है उनका, फिर इसका मतलब। मतलब तो 9 की पॉजिटिव है कि रेमेडीज, नेगेटिव नहीं तो है? उनको बोलिए 9 की रेमेडीज करेंगे, उनके फेवर में ओके। रहेगा ना फिर वो। हाँ फिर उनके फेवर में रहेगा वो। बिल आना तो देखो ऐसे, ये ऐसा सच है, ऐसा तो कुछ वो नहीं होता कि बिल भी 9 नंबर के आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं नहीं है। होता है, हाँ, होता नहीं है। ऐसा तो चलो कुछ देखो, चीजें सारी सीखो, सब कुछ सीखो, लेकिन कभी किसी चीज का ना वहम नहीं करना प्लीज। हम ये चीज सबको बोलते हैं कि देखो लाइफ में अप डाउन सबका चलता है, सबका कुछ, सभी के कुछ ना कुछ, सभी नंबर इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन कभी किसी चीज को ना वहम नहीं करना होता।
जहां वहम किसी चीज का पकड़ लोगे ना, वहां इशू आएगा ही आएगा। आप ये चेक करना जरूर, जहां वहम डाल लोगे। नहीं, अभी जैसे बेटियां हुई हैं तो उनको बड़ा खुशी हुआ कि हाँ बेटियां हुई हैं, बट जब वो पता नहीं तुक्का मार देते, देखना नहीं बिल काउंट करेंगे तो 9 नंबर आएगा, मतलब उनको उनका पास्ट लाइफ मतलब का कनेक्शन है 9 नंबर से, उनका मंगल का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनका। तो देखना पड़ेगा, कुंडली दिखानी पड़ेगी उनकी। चलिए ठीक है, कोई नहीं, उनको हाँ, बोलो थोड़ा 9 नंबर को अपने फेवर में रखे। सबसे बड़ी चीज क्या है 9 नंबर को फेवर में रखने की मंगल को? हनुमान जी। वो सैटरडे ट्यूसडे और सैटरडे हनुमान सुंदरकांड करते हैं वो। हनुमान जी अपना सबसे बेस्ट है। हाँ, मंगल तो का तो हनुमान हाँ जी है। उनको हनुमान जी से ही बाकी लपेट के कभी रखिए। कभी रेड चीजों का दान कर दिया, जैसे रेड वाली दाल होती है ना, मसूर की हनुमान दाल, जी का हाँ, चोला कभी चढ़ा दिया, इस तरीके से कुछ चीजें कर लो, है ना। करते हैं वो। हाँ बस, कोई इशू नहीं है। देखो ग्रह कोई भी खराब नहीं होता है, ग्रह कोई भी खराब नहीं है, ना हमें कोई कुछ खराबी देता है वो। बाकी तो देखो अप डाउन तो होता ही है लाइफ में। उस टाइम पे टाइम पीरियड वो चल रहा होता तो कह देते ये ग्रह खराब हो गया हमारा। वो हाँ, खराब नहीं होता है, वो पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ होता है हमारा। हर चीज को इजीली लेके चलना चाहिए, ठीक है ना। किसी चीज को लेके ज्यादा नहीं होना कि ओहो ये नंबर आ गया, शनि आ गया, मंगल आ गया। देखो इम्पैक्ट तो सभी देते हैं अपना, बस इजीली लो उनको। रेड डेंजर का भी माना जाता है कि जैसे रेड हमें कोई खतरा आने वाला है भाई, थोड़ा सा संभल के। 9 नंबर दिखाई दे रहा है, कई बार इंट्यूशन, हमारे इंट्यूशन ही हमें बताती है कार्ड को, जब हम रीड करते हैं कि रेड कलर दिखाई दे रहा है तो शायद उनके लिए हमें कोई ऐसा चीज लग रही है कि शायद आपके साथ कुछ ऐसी कुछ गलत चीज शायद होने वाली है, या कुछ आपको लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा हुआ है, कभी किसी के साथ हो चुका होता है, किसी के साथ होने वाला होता है वो। जब हम रीडिंग करते हैं हमें समझ में आ जाती है। तो रेड कलर हमारा किस किस चीज का है? मंगल का तो है ही, मंगल तो हमें पता लग ही जाता है उससे। अच्छा, पैशन का नंबर भी होता है, पैशन देता है 9 नंबर हमें। 9 नंबर ये जो हमें करता है चीजों को करने के लिए, करेज करता है, एनर्जी। एक करेज का कलर है ना। हमें बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है। एक होता है ना एनर्जेटिक कलर होता है रेड, एनर्जेटिक भी होता है ना। डेंजर तो होता ही है, लाल निशान से लिखी होता है ना, क्रॉस का, ठीक है। एंगर का है, डिजायर का भी है, लस्ट का भी है। स्टॉप साइन। कई बार क्या होता है 9 नंबर में दिखना चाहिए तो हम कई बार चीजों को बोलते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी मत करो। कई बार रीडिंग में ऐसी चीजें भी आ जाती हैं, अगर हमें 9 नंबर दिखाई देता है या 9 कलर के उससे भी हम बता सकते हैं कि भाई अभी रुक जाओ थोड़ा टाइम। ग्रोथ का है, ये मेटेरियलिज्म को भी दिखाता है रेड कलर, है ना। अपॉर्चुनिटीज भी देता है। सॉरी भैया, आज मैं थोड़ा गला खराब है, बार बार खराश कर रही कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हूँ। रेड कलर जो है, हम जब पढ़ेंगे वह हमारे जो 4 एलिमेंट्स हैं, उसमें जो फायर का एलिमेंट है वो वेंट्स का नहीं, है, वो उसका फायर है, तो वो भी रेड कलर में आता है। क्योंकि देखिए अब ये जैसे ये है बैंड्स के हैं, ये सारे के सारे रेड होंगे, थोड़े से ब्राउनिश रेड होंगे, तो ये फायर का भी नंबर है। क्योंकि जब आग जलती है तो रेड कलर ही निकलता है। तो फायर तब होती है जब हमारे अंदर एक पैशन आता है, असर्टिवनेस जिसको हम कहते हैं, कि हम किसी चीज को आगे करने। और दूसरा ये आपको मैं बताऊं, जितने भी साधु संत होते हैं या और कुछ होते हैं, जब उनको अपने मूलाधार चक्र का कलर कौन सा है, वो रेड कलर है। तो हमारे रेड कलर जब हमारा एक्टिव हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं। कॉन्फिडेंस का भी नंबर रेड कलर। अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है, ब्लड कम है, तो हम क्या कहते हैं कि रेड कलर के, जैसे गाजर खाओ भाई, आप अनार खाओ, रेड कलर की चीजें आप खाओ। तो क्या करते हैं कि ब्लड का है, ताकि ब्लड ब्लड बनेगा तो ऑक्सीजन आएगी तो हमारे में एनर्जी आएगी। तो यहाँ हम इस ढंग से भी देखेंगे कि एनर्जी का नंबर है, और एनर्जी हमारे रेड सेल्स भी रेड से ही होते हैं, मतलब एनर्जी का नंबर है SOT। और एनर्जी होगी तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर आ जाता है ग्रीन। ग्रीन क्या है? आप ग्रीन को ग्रोथ से आप मानेंगे, ग्रोथ, पेड़ पौधा कोई भी चीज है, और हीलिंग का नंबर भी है। ग्रीन जो है सूदिंग कलर है। ग्रीन किसका कलर है? हमारे बुध ग्रह का। अगर हम मरकरी को कहते हैं तो हमारा बुध ग्रह। और ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं,
प्रॉस्पेरिटी है, उसको भी हम, जब हमारे टैरो कार्ड्स के अंदर बहुत सारे ग्रीन लीव्स नजर आएंगे तो हम कहेंगे कि भाई ग्रोथ तो है। किसी में बिल्कुल, जैसे देखिए ये 7 नंबर का कार्ड है, इसमें सिर्फ रेड एंड येलो है और पीछे की बैकग्राउंड है, लेकिन अगर हम इस कार्ड को देखेंगे तो नीचे जो ग्रीन प्लांट है इसका मीनिंग अलग हो गया। इसमें सिर्फ 2 ही कलर है, रेड है या येलो मैम है। कार्ड दिख नहीं रहा, कौन सा वाला कार्ड दिखा रहे हो आप? मुझे कार्ड नजर नहीं आ रहा। 7 नंबर का कार्ड है, ऐसे ही अच्छा, रैंडमली कोई है जिसमें और कोई कलर नहीं है, लेकिन हाँ दूसरा ये जैसे कार्ड है। कि हाँ, दूसरा जो जैसे कि कार्ड है जहां भी ग्रीन दिखेंगे, पत्ते वत्ते लीव्स होंगे, तो वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे और हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करेंगे। और ग्रीन से मनी भी, मनी का भी कलर है ग्रीन, हरे हरे नोट होते हैं ना और ये स्प्रिंग टाइम को, मनी एंड स्प्रिंग टाइम। स्प्रिंग टाइम को। हाँ जी मैम, क्योंकि आता है ना, स्प्रिंग सीजन आता है ना, सब कुछ हरा भरा बसंत ऋतु वो मेरे ख्याल में ब्लू भी हो गया। अब इसमें अब एक कोई जगह दिखेंगे पर्पल कलर, हाँ पर्पल पर्पल भी बहुत, पर्पल है। हाँ हम पर्पल का, आप बहुत सारों ने सबने वो पहना हुआ होगा पर्पल, एमेथिस्ट का। हाँ जी हाँ, मैम। वो क्यों है पर्पल? ये हमारे, हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान के लिए पर्पल है। हमारी बहुत पर्पल कलर एक ऐसा है जो कि बहुत हमें शांति भी देता है, बहुत, उसमें कोई एग्रेशन नहीं होता है, और पैशन का भी है। हमारी इंट्यूशन का नंबर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का नंबर है। और अगर आपने, जैसे बच्चों को हम क्या कहते हैं कि ये पर्पल का ये ब्रेसलेट क्यों देते हैं, ये कि आपको उस रिकॉलिंग का नंबर है ये। जी मुझे पता है बहुत साल पहले मेरे पास मैं वहां गई थी, लेह लद्दाख गई थी, तो वहां लेह लद्दाख में ना, ये उस वक्त हमें ये स्टोन्स वगैरह का इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। बहुत साल 2006 या 7 की बात है, जब लेह लद्दाख गए थे, तो वहां ना हर एक कलर के स्टोन्स वहां बहुत मिलते हैं, और स्टोन्स चांदी की उसमें मालाएं बना के वो थे। तो मैं वहां से बहुत सारे रेड कलर, ग्रीन कलर, सब तरह के वो मालाएं, मुझे बड़ा शौक था, वो मैं लेके आई थी। तो एक ने मेरे को किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना था, तो उसने मेरे को देख लिया होगा कभी, लेकिन मेरे को अपना ना एमेथिस्ट वाला जो है ना, वो मुझे ये उसका भी नाम भी नहीं पता था कि एमेथिस्ट है। आपने जो एक दिन पर्पल कलर का वो पहना था वो देना, मैं कहा क्या है, कि एग्जाम से मेरी भतीजी थी, मेरा एग्जाम से मुझे वो दीजिए। तो मैंने कहा क्या करोगे, कि आप दे तो दीजिए, मैंने उसको दिया। तो मैंने पूछा क्या, कि इससे इंट्यूशन पावर बहुत होती है, ग्रोथ बहुत होती है, रिकॉलिंग हो जाती है। ये तब तक हमने ये टैरो कार्ड वगैरह कुछ नहीं किया था। तो अब ये देखे कि उस वक्त, फिर उसके बाद तो मैं अब जैसे बच्चों के बैग में भी डाल देती हूँ, बच्चों को भी दे देती हूँ कि भाई इसको आप अपने पास, टम्बल्स भी दे देते हैं कि इनको अपने पास रखें। तो पर्पल कलर का जो एमेथिस्ट है वो हमारी इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो सारे जितने भी आप टैरो कार्ड रीडर हैं, वो एमेथिस्ट अपने साथ जरूर रखिए आप, ताकि आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी होती रहे। जी फिर इसमें एक और कलर है, वो है ब्राउन, कहीं कहीं ब्राउन। दिखाई देगा, किसी किसी इसमें वो भी शायद रेड एंड येलो के साथ में, किसी में देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड है, बिल्कुल प्योर रेड है, प्योर रेड है। लेकिन कहीं कहीं हमारा जैसे ये 4 ऑफ वो है, 4 ऑफ पेंटाकल्स है, इसमें जो बंदा बैठा हुआ ना, तो वहां कहीं कहीं थोड़ा 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 ब्राउन है, थोड़ा थोड़ा रेडिश ब्राउन है। तो जो ब्राउन कलर आएगा वो कोई खास इतना वो नहीं रखता है, ब्राउन तो अर्थ का ही होता है। मिट्टी का हम थोड़ा सा, अर्थ एलिमेंट करेंगे तो क्योंकि पहाड़ी का दिखाई देगा या जमीन का दिखाई देगा, तो हम उसको थोड़ा सा ब्राउन जैसे को इसमें भी अर्थ के, हाँ, अर्थ नाइट ऑफ एलिमेंट वाइन्स में भी, करेंगे। जैसे इसका हॉर्स, हम इसके हॉर्स को भी ब्राउन में ले सकते हैं, इसके हॉर्स को भी ब्राउन कभी कभी लग सकता है हमें ये भी, क्योंकि हाँ, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या बता रहा है। और फिर एक रह गया ब्लैक। ब्लैक को हम नेगेटिव, यहाँ तो नेगेटिव मानेंगे,
और कई बार हम अपने इंडियन में कहते हैं कि शनि का नंबर है ये, कि जब हम डोनेट करवाते हैं सैटरडे का 8 नंबर का है कि कोई भी डोनेशन है तो काली उड़द है, काले तिल हैं, या वो चीजें आप दान कीजिए, काला कंबल है। तो हमारे को, हम शनि को ज्यादा अच्छा नहीं मानते, लेकिन कुछ कंट्रीज में ब्लैक कलर जो है, वैसे तो वो मॉर्न पे ही पहनते हैं, जब कुछ किसी की डेथ हो जाती है जब भी पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ब्लैक कलर को ज्यादातर नेगेटिविटी का ही नंबर माना जाता है। तो ये कलर्स हैं जिनको देख के कि एक कार्ड कितना पॉजिटिव है, कितना कार्ड है। देखिए मैम, एक कार्ड ये 4 नंबर का ही है, क्या है? ब्लैक, मेरे पास ये निकल के आया नाइट ऑफ, इसका पेंटिकल्स, इसका घोड़ा काला है। हाँ, ये कहीं इसका ना कहीं घोड़ा काला। नेगेटिविटी को, ब्लॉकेजेस को, ब्लैक कलर ब्लॉकेजेस को भी दिखाता है। एक उसमें भी है ब्लैक ना, वो हमारा वो कार्ड था ना, 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी है, ये इसमें है 7। फाइव में भी थोड़ा ज्यादा ब्लैक ब्लैक सा दिखता है। ये जो 7 है चैरियट, इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट का वाइट जो है, है हाँ, ना कॉम्बिनेशन मतलब कहीं ना कहीं है। बैड थॉट्स को भी दिखाता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, व्हाइट पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो दोनों ये नंबर जो है ना, कलर्स हमने देख लिए हैं। इन कलर्स को भी आपने याद रखना है। हाँ बच्चे बोलो, जैस्मिन कुछ कह रहे हो? मैम जैसे ब्लैक वैसे तो नेगेटिव है, पर जैसे प्रोटेक्शन भी तो वो मिल सकती है ना। ब्लैक टर्मोनाइल प्रोटेक्शन देता है। यस मैम, ब्लैक उसी टर्मोनाइल, उसी को उसी रिलेट की करके बात कर बोला रहे हो आप? मैंने। हाँ हाँ, हाँ उसी में समझ गई थी। हाँ, ब्लैक कि टर्मोनाइल वो क्रिस्टल है, क्रिस्टल ऑब्जर्व करता है, ओके ओके, वो मतलब क्रिस्टल फॉर्म नेगेटिविटी में ऑब्जर्व करता है, मतलब लाइक ऑब्जर्व प्रोटेक्ट करता कर है। लेना उस हमें। हाँ जी। एक छोटी सी बात बताइए जैस्मीन, हाँ जी मैम। गर्मियों में आप काले कपड़े क्यों नहीं पहनते? क्योंकि मैम वो ऑब्जर्व करेगा ना, हीट ऑब्जर्व कर लेगा ना, पूरी हाँ, ऑब्जर्व कर लेगा। हाँ ठीक जी। है। तो सर्दियों में हम काले कपड़े पहन लेते हैं हाँ हाँ, और क्योंकि अच्छे गर्मियों में लगते हम हैं। व्हाइट पहनते हैं कि हाँ वो जी। उसको, रिफ्लेक्शन को वापस फेंक देता है। तो हम्म। आप यहीं से आपने अंदाजा लगाओ, प्योर गर्मी होगी तो हम रेड कपड़े नहीं पहनेंगे क्योंकि हमारा एग्रेशन बढ़ जाएगा। बीमार होंगे जब हम रेड कपड़े नहीं पहनेंगे, हम ग्रीन पहनेंगे, सूदिंग कलर पहनेंगे। तो इनका असर देखिए, आपके इनका कलर्स का असर आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे, आपकी प्रॉस्पेरिटी पे, सब चीजों पे पड़ता है। क्योंकि हम जब इसके अंदर आपका चक्रा हीलिंग भी आएगा। हम क्यों बार बार इनके ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं? क्योंकि जब चक्रा हीलिंग कहेंगे तो चक्रा हीलिंग में भी इन्हीं कलर्स के बारे में आपको बार बार बताया जाएगा कि आपने कौन सा चक्रा खराब है, कौन सा किस चक्रा के लिए आपने क्या क्या यूज करना है। ठीक है, कलर्स की बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कलर्स की बहुत इंपॉर्टेंस। कार्ड्स में, खाली कार्ड्स में नहीं, बाकी आपके हमारी वैसे भी लाइफ में बहुत लाइफ ज्यादा में, डेली लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंस है। हाँ, बिल्कुल। शादी में रेड कलर ही क्यों पहना जाता है? क्योंकि उस अट्रैक्ट, वक्त एनर्जी की जरूरत होती है, उस वक्त पैशन की जरूरत होती है, उस वक्त एक नई चीज की शुरुआत हो रही है। तो जितना आप एनर्जी वाले होंगे, नहीं तो अगर हम उसको काला पहना देंगे या व्हाइट पहना देंगे तो वैसे ही वो डल सी लगेगी, डल, उसमें कोई उत्साह, जैसे रेड कलर है तो, या पिंक है, या तो उत्साह का कलर हमें चाहिए। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट डिफरेंट कलर पहने जाते हैं। इसीलिए इन्होंने सारा का सारा, अब ये 3 ऑफ कप्स देखेंगे, 2 लेडी, एक ने ऑरेंज पहना हुआ, एक ने रेड पहना हुआ, एक ने प्योर व्हाइट पहना हुआ है। 3 डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं। तो हर एक कार्ड का आपको उस एंगल से देखना है कि इसमें कौन कौन से कलर्स इसमें दिखा रखे। तो ये तो कलर्स हो गए। और फिर अब हम, मेरे ख्याल में 1-2 नंबर भी देख लेते हैं इनके। आप नंबर और लिख लीजिए आप। नंबर्स को 2 तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। दो, एक तो हम ट्रेड्स इनके बताएंगे न्यूमरोलॉजिकली, ठीक है बिल्कुल ना। एक जब ये नंबर आता है वो आपको पीडीएफ उसका भी मिलेगा ना, जैसे न्यूमरोलॉजिकली बताएंगे उसका पीडीएफ अलग से मिलेगा। बाकी जो आपका ये टैरो का पीडीएफ है, इसमें भी नंबर्स का बताया हुआ है कि एक नंबर न्यू बिगनिंग को दिखाता है, क्या बताता है, इस तरीके से 2 नंबर है तो क्या बताता है। न्यूमरोलॉजिकली भी बताएंगे और इस तरीके से भी बताएंगे, ठीक है जी मैम। आप ये चाहेंगे कि टैरो कार्ड के हिसाब से, मेरे पास कुछ नोट्स पड़े हैं,
उसमें नंबर्स के अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स हाँ जी मैम, है इसमें पीडीएफ में भी है मैम, पूरा दिया हुआ है। पीडीएफ में भी है। हाँ जी, क्योंकि जैसे न्यू बिगनिंग एक नंबर है, न्यू बिगनिंग को, अपॉर्चुनिटीज को, पोटेंशियल को, आइडियाज को, इंस्पिरेशन को, और क्या बोलते हैं इसको, जैसे कहते हैं ना कि कईयों की रीडिंग में क्या बताता है कि एक सिचुएशन कोई ऐसी है जो शुरू हो रही है, अर्ली स्टेज की डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, स्टार्टिंग, इस तरीके से बताता है ना। न्यूमरोलॉजिकली हम देखते हैं तो एक नंबर हमें किसका होता है, हमारा सन। सन का है। सन में कितना एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेट वो फॉरवर्ड उसकी है। पर्सनैलिटी, उसकी हाँ, पर्सनैलिटी में काम आएगा हमारे। पर्सनैलिटी, क्योंकि पर्सनैलिटी जब पर्सनैलिटी भी पढ़ेंगे और जैसे 1 नंबर का आ गया तो उसकी पर्सनैलिटी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन एक 1 कप का आ गया तो पर्सनैलिटी नहीं आएगी उसमें। न्यू बिगनिंग या नई जैसे इमोशंस का शुरू होना हुआ है, तो वो दोनों ही न्यूमरोलॉजिकल भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, टैरो कार्ड के हिसाब से भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैम इसमें पीडीएफ में क्या है, न्यूमरोलॉजिकल दे रखा है, दोनों का दे नहीं रखा मैम, है इसमें टैरो कार्ड के हिसाब से दे रखा है, न्यूमरोलॉजिकल नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें टैरो कार्ड के न्यूमरोलॉजिकल। साथ, हाँ जी ओके मैम, ओके, वो हम अलग से बताएंगे ना न्यूमरोलॉजी वाला। ठीक है। तो अभी आप कौन सा बता रहे हो? अभी आप पहले टैरो कार्ड के हिसाब से समझा टैरो दीजिए, कार्ड का ही दूसरा बता दें फिर अभी। फिर उसका पीडीएफ अलग दे देंगे। ठीक है, न्यूमरोलॉजी उसका वाला भी ना पीडीएफ दे पीडीएफ अलग देंगे। से ये दे भी आपकी देंगे। पीडीएफ में है, जैसे 1 का भी मैंने बताया। बाकी देखो, एक नंबर सबको पता ही होता है, न्यूनेस का है। एज का हमारा कोई भी कार्ड आता है, हमें क्या बताता है? न्यू बिगनिंग कोई बताता है। 10 का भी आता है तो हम उसको कैसे लेते हैं? न्यू बिगनिंग लेते हैं, है ना, कभी कोई ना कोई नई चीज शुरू होने वाली है, कुछ नया शुरू करने वाले हैं। या कोई पूछता है कि भाई मुझे ये काम शुरू करना है तो मैं कर सकता हूँ? एक नंबर का कार्ड आया तो ऑब्वियसली कर सकते हो, है ना। न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, ये हमारे पोटेंशियल को भी दिखाता है, ये कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है। वो कार्ड के हिसाब से भी कई बार नंबर अलग आते हैं, एक के हिसाब से भी, कि वो कार्ड क्या दिखा रहा है हमें। उससे पता लेते हैं। नए नए आइडियाज का नंबर है। आइडियाज हमारे कौन से वाले कार्ड से आते हैं? आइडियाज का कौन सा वाला कार्ड है? 3। नंबर 1 मैं जैस्मिन स्पोर्ट्स से का, एक्सपेक्ट स्पोर्ट्स का है। हाँ जी, है ना। आइडियाज मतलब किससे? थॉट्स, बुद्धि का, उसी से आएंगे ना नए आइडियाज, इंस्पिरेशन उसी से आएगी, नई नई चीजें हमें, है ना। तो ये तो है 1 नंबर। फिर आगे हमारा 2 नंबर, जहां 2 लोग हैं, ड्यूअलिटी को भी दिखाता है वो, कि ड्यूअल नेचर का हो सकता है। बैलेंस को भी दिखा सकता है कि बैलेंस में ज्यादातर ये आता है ना क्वेश्चन कि भाई बैलेंस बना के चलो। वो एक जगलिंग कर रहा है ना पेंटिकल्स में, कि बैलेंस नहीं है उसमें, इस तरीके से। चॉइस का भी हो सकता है कि चॉइस, 2 चीजों में चॉइस होती है ना, तो 2 नंबर चॉइस का भी हो सकता है। पार्टनरशिप का, शेयरिंग का, पार्टनरशिप का तो होता ही है 2 लोगों का, कि आप पार्टनरशिप में काम कीजिए, 2 लोग दिखाई दे रहे हैं तो हम सजेशन करते हैं। मैरिज के लिए भी आता है तो पार्टनर दिख जाता है कि 2 लोग दिख रहे थे, हाँ भी। सही, उसमें आ जाता है। कोई अपने बिजनेस के लिए पूछने आता है, उसमें भी 2 लोग दिखते हैं तो हाँ, पार्टनरशिप में काम कीजिए आप, है ना। शेयरिंग, कई बार क्या होता है, हम अपने चीजों में इतने उलझे होते हैं तो हम कहते हैं भी अपनी चीजों को शेयर करो दूसरों से, है ना। अपने दिमाग से काम मत लो, अपने में मत उलझे रहो, अपने आप को ज्यादा बुद्धि वाले मत समझो, दूसरों से भी आइडिया लो, शेयर करो चीजों को, आपको भी समझ में आएगी चीजें। कई बार होता है ना, हम खुद ही समझदार बनते रहते हैं और चीजें खराब कर लेते हैं। फिर है डिप्लोमेसी का है, एग्रीमेंट एंड इंसाइट। एग्रीमेंट का भी कि हाँ, एग्रीमेंट साइन करना है कोई। 2 नंबर का कार्ड दिख रहा है हमारा। 2 नंबर में आप कहीं भी देखेंगे 2 लोग तो हैं ही उसमें, कप्स में 2 लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, कहीं। और पेंटिकल्स में वो जगलिंग कर रहा है। वॉन्ड्स में एक वॉन्ड्स के पीछे खड़ी है, एक को लेके खड़ा हुआ देख रहा है आगे, कि ये, इसको भी हम ऐसे ले सकते हैं कि भी एक एग्रीमेंट साइन करना है मुझे किसी के साथ एग्रीमेंट, तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप दूसरे आइडियाज को भी देख रहे हो, है ना। अच्छा, अगर बहुत सारे 2 आ जाते हैं रीडिंग में, 2 नंबर के ही कार्ड आ रहे हैं, 20 का, इस तरीके से 2 के कार्ड हमारे पास ज्यादा आ गए, तो वो क्या बताते हैं, वो वेटिंग के लिए बोल देते हैं।
कि भाई थोड़ा सा वेट करो, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि ज्यादा दो क्या होता है, मून का नंबर है ना। मैम ज्यादा नहीं बोला जरा मेरे से आज। अब मत बोलिए ना। मैं नीतू जी, आप ना खड़ी शक्कर जो मिश्री है ना वो रख के रखिए गले में। वही कर रही थी। एक्चुअली आज मैंने मैगी खा ली। ओ आप बच्चे हैं। मैम दिल कर जाता है कभी कभी। बच्चे खा रहे होते हैं तो बच्चों के लिए बनाते हैं, तो उससे मुझे लग रहा है शायद ज्यादा हो गया मेरे। नहीं नहीं, मौसम भी थोड़ा सा ऐसे है, मैं बता देती हूँ आप। हाँ, एक पॉइंट और रह गया, इसको वो बता दे बस मैं, फिर आप बता देना आगे कि इट कैन ऑल्सो इंडिकेट रिकॉन्सिलेशन और रीयूनियन। ऑब्वियस ही बात है, दो लोग हैं, हो सकता है कोई आपको पुराना फ्रेंड मिल रहा हो, होता है ना कई बार। हम ऐसे ये रीडिंग में नहीं आता, कई बार हम ऐसे देख के लगता है हमें कि शायद आप का कोई पुराना फ्रेंड मिलने वाला है, आपका कोई कलीग मिलने वाला है, कोई पुराना क्लासमेट, इस तरीके से भी दिख जाते हैं जी। जी मैम। इसके ना जो न्यूमरोलॉजिकल है उनकी पीडीएफ दे देंगे, इनकी तो है ही है। अब आता है हमारा 3, जैसे 3 ऑफ कप्स आ गया हमारा, ठीक है। 3 ऑफ स्पोर्ट्स आ गया हमारा, 3 नंबर का कार्ड आ गया हमारा, जैसे एम्प्रेस का आ गया, 3 ऑफ वैंड्स का आ गया। Wands तो का हो गया 3 जी जो मैम। नंबर होगा वो 3 का क्या कहते हैं, 3 एक तो होता है, सबसे बढ़िया तो होता है कि आप कॉपरेशन। 3 का क्या होता है, आप जब Cooperate। एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं, मिलने जुलने का। दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल बताती हूँ, तो 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है गुरु को, गुरु का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है, ठीक है। तो जब जहां कहीं 3 आएगा तो इसका मतलब एक नॉलेज का भी हो गया। फिर ये है आपके अचीवमेंट्स को आप, क्योंकि 3 नंबर में हर एक कहीं जगह सेलिब्रेशन है, 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का है, जी मैम। 3 है तो 3 ऑफ वैंड्स है, उसके अंदर भी जो है ना 2 आपने अचीव कर ली, तीसरे के लिए वो लगे हुए हैं। सिर्फ एक टैरो कार्ड का 3 जो नंबर है उसका स्पोर्ट्स का वो ही खराब है, अदरवाइज यानी 3 का मतलब है ट्रायंगल, ट्रायंगल भी। तो 3 हम उसमें स्टार्स, अगर 2 3 मिल जाते हैं तो स्टार बन जाता है। तो यहाँ जो है क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, ग्रोथ, अबंडेंस, बहुत ज्यादा कोई चीज, जी मैम। फ्रेंडशिप। जी मैम। 3 एक्सप्रेशन का नंबर है, 3 वाला हमेशा जो है बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस भी करता है, बोलने वाला नंबर होता है, वो चुपचाप नहीं बैठ सकता। 3 सही नंबर बात वाला आदमी, 2 नंबर वाला चुपचाप बैठा रहेगा, सुनता रहेगा, अपनी ओपिनियन जब देगा, लेकिन तीसरे वाला बीच में कूदेगा। है। ये तो बात तो सही। एक्सप्रेशन का है नंबर, कम्युनिकेशन का नंबर है। तो 3 नंबर जो है वो इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज ग्रुप में काम करे, ग्रुप एक्टिविटी का नंबर भी है। कोई भी सिचुएशन है 3 नंबर में, 3 नंबर थोड़ी डिले होती है लेकिन डिनायल नहीं, डिले बट नॉट डिनायल। और 3 का कलर कौन सा है, येलो। हाँ 3 नंबर एस्ट्रोलॉजिकल हम अगर देखें, न्यूमरोलॉजिकल देखें, तो 3 नंबर हमारा गुरु का है, जो किसी के नीचे काम नहीं करता, नॉलेज बहुत होती है, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि टैरो कार्ड के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो टैरो कार्ड के अंदर जो 3 नंबर है, जो जब हम एलिमेंट्स में पढ़ेंगे तो बिल्कुल अलग होगा। लेकिन अगर हम 3 ऑफ एम्प्रेस, एम्प्रेस का करेंगे तो क्या है, वो पूरी रॉयल है, पूरी इंडिपेंडेंट है, पूरी एकदम उसके अंदर ग्रोथ है, 3 नंबर ग्रोथ का भी होता है। तो वो डिफरेंट नंबर हो जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जाएंगे। अब 4 नंबर, वैसे तो कहते हैं 4 नंबर राहु का होता है, लेकिन 4 नंबर टैरो कार्ड के अंदर स्टेबिलिटी को दिखाता है, बिल्कुल अलग है। यहाँ 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है। 4 पाई होती है,
तीन तीन आप एक चारपाई में 3 पांव रख दो, वो कभी इधर उधर होगी, कभी उधर होगी, लेकिन 4 होंगे तो वो बैलेंस का नंबर होता है, फाउंडेशन का नंबर है। अब देखिए मैम दिखा रही हैं 4 ऑफ वैंड्स, तो चारों है, पूरा घर बन गया है, सेलिब्रेशन का भी नंबर है यहाँ। लेकिन 4 नंबर मैनिफेस्टेशन का है। 4 नंबर वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। जब हमारा प्रैक्टिकल प्लेन आता है ना, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकलिटी 4 नंबर से देखी जाती है। बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं 4 नंबर वाले, आपने देखा होगा टाइम से पहले पहुंचने वाले होते हैं 4 नंबर। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं क्यों? फिर वो या तो रात को पैदा हुए होंगे। नहीं नहीं, मेरी बड़ी वाली बेटी है 4 नंबर वाली है, लेकिन 1% भी डिसिप्लिन नहीं है, एक कभी टाइम पे कहीं नहीं पहुंचती है। पूरा घर मेरा उथला पुथला पड़ा रहता है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। उसका उसका या तो डेस्टिनी एंटी होगी या उसका नाम एंटी पे होगा, अदरवाइज नहीं 4 नंबर वाले, या अभी वो बच्ची है, बच्ची हाँ हो सकता है बाद में बड़ी होके हो जाएगी हाँ, उसको। नहीं हो सकता। हाँ, बट शी में भी वेरी प्रैक्टिकल। और 4 हाँ नंबर वाले जो है ना पैसे को भी सेव करके रखते हैं। मैं ये देखा कि अगर 4 नंबर लाइफ में नहीं है तो पैसा नहीं जोड़ पाता है, 4 नंबर वाला जोड़ लेता है, बिल्कुल नीतू मैम क्यों है ना, जोड़ लेता है। नीतू मैम है। अब मेरी में 4 नंबर नहीं है तो मैं, पैसा बाद में आता है, पहले मैं सोचती हूँ कि इसके लिए ये कर दूं, ये कर दूं, मतलब लास्ट में मेरे पास कुछ नहीं बचता, पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे फ्रूटफुल इसके रिजल्ट आते हैं। हम मैनिफेस्ट किसी चीज को भी मैनिफेस्ट करते हैं तो 4 नंबर के लिए मैनिफेस्ट करते हैं। कोई भी चीज ग्रो करनी है, फाउंडेशन होगी तो वो 4 नंबर, मतलब 4 नंबर स्टेबिलिटी फाउंडेशन का नंबर है, इसको याद रखिए। प्रैक्टिकल नंबर है बहुत। देखिए अगर हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो 419 है, तो हम क्या कहते हैं, मेंटल प्लेन, यानी आपका दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों मेंटल प्लेन अच्छा है? 9 नंबर हमें साहस देता है, एग्रेशन देता है, 1 नंबर हमें पूरी विजन देता है, और 4 नंबर हमें प्रैक्टिकल डिसिप्लिन देता है। तो जब एक इंसान पढ़ने वाला बच्चा और मेमोरी को देता है तो हम क्या कहते हैं, उसका मेंटल प्लेन बहुत अच्छा है, यानी उसकी शार्प माइंड होगा। साइंस और कॉमर्स या आईटीए में बच्चे वाले और 100% 419 वाले होंगे ही होंगे। तो आप, मैं इसलिए वो कर रही हूँ ताकि आपको ये बातें याद रहे। एग्जाम्पल्स देने का मेरा ये नहीं है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल देने का मतलब है सो दैट यू कैन रिकॉल इजीली। फिर 5 नंबर 1 से 4 और 6 से 10 बीच का नंबर है 5, मरकरी का नंबर है। मरकरी यानी बुध, बुध क्या है, ऊपर नीचे। लेकिन अगर लाइफ में 5 है तो हम उसको स्टेबिलिटी का भी नंबर कहेंगे। यहाँ 2 कंट्राडिक्टरी है, देखो कुछ चीजों में बिल्कुल ही उलट चीज है। जैसे मरकरी है, अगर डीओबी में 5 नंबर हम क्यों लेके आते हैं कि स्टेबिलिटी का नंबर है, 5 नंबर है, सबके साथ बहुत उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, 5 नंबर इज एक, आप यू आर वेरी लकी, यू आर हैविंग 5 नंबर, क्योंकि विल पावर का भी नंबर है। लेकिन हम टैरो कार्ड में जब पढ़ते हैं तो 5 नंबर चेंज का नंबर है। टैरो कार्ड में चीजें बदल जाती हैं। जब 4 नंबर तक स्टेबिलिटी होती है तो जब 5वां कार्ड आता है, आप कहीं भी देखेंगे, 5 ऑफ स्पोर्ट देखेंगे, 5 ऑफ वाइंड्स देखेंगे, 5 ऑफ कप्स देखेंगे, डाइवर्सिटी का कार्ड, मतलब उसमें 5 नंबर में कुछ गड़बड़ होनी ही होनी है। वो जो चीजें बहुत अच्छी थी, चल रही थी, ठीक ठाक थी, वो सारी की सारी पलट गई, चेंज होगी। अब 5 ऑफ कप्स में देख लीजिए, 3 उल्टे पड़े हुए, 2 सीधे खड़े हुए। 5 इसमें देख लीजिए, स्पोर्ट्स में देख लीजिए, वो आपस में 5 ऑफ वांड्स में देख लीजिए, झगड़ रहे हैं। यानी आप क्यों, वो माइंड का नंबर है, वो बुद्धि का नंबर है, वो एनालिसिस करता है सिचुएशन को। जब एनालिसिस स्टेबिलिटी होगी, अब और क्या करूं,
आपके पास सारी चीजें आ गई, गाड़ी भी, घर भी, सारी चीजें, सब कुछ होगी, तो आप कहेंगे अब नया क्या करें, कुछ तो चेंज चाहिए ना। तो 5वां नंबर चेंज का हो जाता है, और उसका कलर है ग्रीन। टैरो कार्ड में लॉसेस का, अपॉर्चुनिटी मिस का कार्ड है। न्यू साइकिल, मतलब एक्सपेंशन कहाँ करनी है, मुझे कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे मैं घटाऊं चाहे मैं बढ़ाऊं, तो वो चेंज का नंबर है। तो जब 5 ज्यादा आएंगे तो हम फ्लक्चुएशन, अब मरकरी क्या करता है, ऊपर नीचे जाता है, फ्लक्चुएट करता है, स्टेबिलिटी का नंबर नहीं है। जैसे 4 स्टेबिलिटी का है तो 5 फ्लक्चुएशन का नंबर है, जस्ट अपोजिट टू 4, तो फ्लक्चुएशन का नंबर है। और हम ये कहते हैं कि चैलेंजेस का भी नंबर है। स्टेबल हो गए, नई चीज शुरू कर रहे हैं, तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। आप इनको इस ढंग से एसोसिएट करें, जब 4 से 5 पे आएंगे, नई चीज चेंज कर रहे हैं, तो आपके चैलेंजेस भी आएंगे आएंगे, मूवमेंट भी आएगा ही आएगा। जिस जगह टिके बैठे थे वहां से आप हिलेंगे ही हिलेंगे। तो ये सारा का सारा, अब मेरे ख्याल में उससे ज्यादा नहीं करवाएं, या मैम सारा करवा दें? नहीं, टाइम तो नहीं हुआ है अभी ज्यादा। आप अनम्यूट कीजिए मैम अपना। 10 तक करा देते हैं, हो जाएगा अभी, जितने हो जाते हैं 10:30 बजे तक। ठीक है। अब है 6 नंबर। 6 नंबर वैसे शुक्र का नंबर है। 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लग्जरी का नंबर है, वैसे ब्यूटी तो का नंबर है, ठीक है, और फैमिली का नंबर है, परिवार का नंबर है, प्यार का नंबर है। लेकिन टैरो कार्ड के अंदर 6 नंबर है तो फैमिली का नंबर, 6 नंबर वहां फैमिली का नंबर है। लेकिन ये यहाँ पर सुबह मुझे कॉपरेशन दिख नहीं एंड रहे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, गिव एंड टेक का नंबर है। एक तो ये दिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हो गया ना, घोड़े बैठ के आ रहा है, जीत के आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर ली अपनी। 6 है ना, नंबर रिलैक्सेशन। कॉपरेशन का, हाँ जी। हाँ, कोई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आएगा, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या है, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। 6 नंबर में आएगा वेंट्स में, वो अपनी जो प्रॉब्लम थी, हाँ 5 नंबर की जो ये रहा। फ्लक्चुएशन थी, उसको ठीक से जीत के आ गया है। 6 नंबर कप्स का है, तो उसमें भी वो आराम से गिव एंड टेक कर रहा है, मतलब वो, तो यहाँ जो टैरो कार्ड में 6 है, वो कंपैशन, सोशल एक्टिविटी का, लव, कंफर्ट, केयर। कंफर्ट का, कंफर्ट जोन में है 6 नंबर। हार्मनी का नंबर है। इसमें भी लव का, केयर का लव, नंबर तो दिख रहा ही, हाँ, केयर वाले तो, केयरिंग करने वाले तो होते ही हैं ये वैसे भी, 6 नंबर बहुत, वाले। मैं तो कहती हूँ 6 पर्सनैलिटी में नंबर भी, वाले हाँ जी। बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैरिज का नंबर भी 6 होता है। अब हम्म। मैरिज हो गई तो जिम्मेवारी तो होगी। 6 ये है। नंबर नहीं है तो क्या कहते हैं ना, 2 5 6 नहीं है, मैरिज बहुत मुश्किल हो जाती है चलनी। 7 नंबर, ओ, 7 नंबर के तो बहुत सारे मीनिंग है। सबसे बड़ा स्ट्रांग होते हैं मेंटली, दिमाग वाले। दिमाग का। एक 7 नंबर किसी की लाइफ में है, वो चेंज कर देता लाइफ। मिस्टीरियस बट वेरी पॉजिटिव नंबर। लोग केतु को पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 7 नंबर इज मिस्ट्री का नंबर है, मैम है ना, मिस्ट्री के नंबर चारों है। सात मेरी का बेटी भी कॉम्बिनेशन है मैम है, मेरा। मेरे घर में बहुत सारे 7 वाले हैं। हाँ, बेटी का 6 और 7 का है। अच्छा, एक अगर आपके साथ है, तो या आपके एक बच्चे में साथ डेस्टिनी होगी या नंबर होगा। आपके हस्बैंड बिल्कुल के होता जो है। नंबर है या डेस्टिनी है, वो एक बच्चे में होगा। वो ज्यादातर 80% ऐसे होता है, 100% तो नहीं कहते, लेकिन होते हैं 80% जैसे, मोस्टली नंबर। हाँ, या ग्रैंड पेरेंट्स के आ जाते हैं। जी मैम, होते हैं। तो 7 नंबर है रिसर्च का,
इल्यूजन का भी है, जहाँ रिसर्च करता वहां इल्यूजन भी है, कहते हैं ना बाल की खाल निकालने वाला, बाल की खाल निकालने वाला। वो क्यों, क्या, कैसे, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन, 7 नंबर वाले जितने भी हैं, डिस्कवर करना, डिस्कवरी जिसने भी की होगी वो 7 नंबर का ही होगा। स्पिरिचुअलिटी का, वो स्पिरिचुअलिटी में सबसे जरूर लेके पहले तो जाता है ये वही है। नंबर, वही इसमें तो जरूर लेके जाता है ये। और देखेंगे ना आप इसमें क्या नाम है हमारे ऑकल्ट साइंस में, 9, 7, 4, ये 3, नंबर, 3, ये नंबर बहुत ज्यादा मिलते हैं, 2 नंबर वाले भी आते हैं। 2 नंबर इंट्यूशन ये पावर बहुत अच्छी होती है इनकी। हाँ, ये नंबर ज्यादा होते हैं, 7 वाले तो बहुत ज्यादा देखे मैंने, 9, 7 वाले। साथ में एक होती है कि दे आर परफेक्शनिस्ट, उनको परफेक्शन पसंद होता है। जब तक वो सच्चाई को नहीं जान लेते तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। लेकिन अगर साथ ज्यादा आ जाए तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा अभी टाइम लीजिए, थोड़ा सा फिर से एनालिसिस कीजिए। कोई सिचुएशन, जैसे मेरे 2-3 कार्ड्स, कल या परसों की बात है, मेरे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया, 7 ऑफ वैंड्स भी आया। तो अगर 5 कार्ड निकाल और 2 उसमें 7 है तो इसका मतलब मुझे किसी चीज को दोबारा से, किसी चीज को एनालिसिस करना है, कहाँ मैं गड़बड़ कर रही हूँ, कहाँ किस सिचुएशन में गड़बड़। तो एनालिसिस या इंट्रोस्पेक्शन का भी नंबर होता है। जी। 8 का नंबर वैसे भी 8 इन्फिनिटी का भी नंबर है, स्ट्रगल का भी नंबर। देता है लेकिन जिसके पास 8 नंबर हो ना, वो अपने घर पे इन्फिनिटी का, यानी सीधा ना लगा के इन्फिनिटी का नंबर लगा के अपने रीडिंग के या अपनी जहां बैठने का काम है वहां लगा के रख दें, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इन्फिनिटी का साइन किस पे है? आपके मैजिशियन के सिर के ऊपर दिखेगा आपको। आपको याद रखने पड़ेंगे कार्ड्स, बिल्कुल आप आंख बंद करेंगे हो और जाएगी। आपको कार्ड की पूरी पिक्चर याद रहनी चाहिए। स्ट्रेंथ के कार्ड में भी है ना उसके सिर पे, हम्म, मैजिशियन के कार्ड में, स्ट्रेंथ के कार्ड में। हाँ बिल्कुल। तो 8 एक्शन का, रीबर्थ का, वैसे भी कहते हैं 8 नंबर है तो पुनर्जन्म का भी होता है 8 नंबर। कुछ चीजें रह गई होंगी देनी लेनी, रीजनरेशन, रीवैल्यूएशन और रिकॉग्निशन। जी। कल परसों कुछ इवेंट हुआ था, बताएंगे? G20 में। मैंने, G20 में इसमें हाँ रिकॉग्निशन। तो इंडिया की क्या है, रिकॉग्निशन हुई ना। और रिकॉग्निशन किसने की थी? मोदी जी ने। 8 नंबर का है, 1 एंड 7 है। 1 एंड 7 है तो कहाँ कहाँ से क्या ढूंढ के लाए, नालंदा की किताबों के बारे में लेके आए, चक्रास लेके आए, उनको बताने के लिए कुछ भी कर सकते थे ना, बिल्कुल। लेकिन वहां से क्यों लेके आए? 2500 साल पहले का उनको बताने की हम गुरु थे, गुरु रहेंगे, हम गुरु हैं। 1 नंबर भी है, 7 नंबर भी है, 8 भी बना है, 3 चीजें हैं स्टार्ट, उसके पास। सॉरी मैं आपके बीच में रोक रही हूँ, और स्टार्ट भी 8 सितंबर को हुआ था G20। है 8 सितंबर G20 को जो स्टार्ट। स्टार्ट हुआ वो भी 8 सितंबर को स्टार्ट किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो हर एक चीज 8 को ही करते हैं। आपने देखा 26 तारीख को उन्होंने वो किया था, जो पैसे डिमोनेटाइजेशन किया था तो भी 8 हाँ नंबर जी, था। हाँ जी। हर एक चीज वो उसको करते हैं, क्योंकि तो 8 उनके लिए अच्छा है। उनके लिए बहुत। 8 नंबर शनि है। शनि क्या है? एक बूढ़ा आदमी है जो कि शनि शनि करता है, लेकिन उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। 8 नंबर की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो पक पक के धीरे धीरे करके उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसकी नॉलेज बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो 8 नंबर वैसे हम थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर देता है, लेकिन क्या कहते हैं, डिले
बट नॉट डिनायर। यहाँ ये है जजमेंट का कार्ड भी होता है, क्योंकि शनि जजमेंट आज का के समय कार्ड में ये जजमेंट करता है, आपने जो कर्मा किए उसी के हिसाब से फल रिकग्निशन का देता तो है ही, रिकग्निशन का ही क्यों मैं कर है। रही थी। हाँ जी, पावर भी है 8 नंबर से, और अटेनमेंट, किसी चीज को अटेन करना, पॉजिटिव चेंज ऑफ माइंड एंड यस, स्टेटस। शनि वही करता ना जो आपने कर्म किए हैं, तो वो आपको वो वाली चीज तो देगा ही देगा। जी वो कहते हैं ना अ, कर्मों का फल अब नहीं तो अगले जन्म में तो भुगतना ही पड़ता है। कर्मा हिट्स बैक। बिल्कुल। वैसे 10 साल से ज्यादा नहीं लगाता। हाँ सही बात है। नहीं आप देखते, देखेंगे हाँ जी, अभी एक सीएम अंदर गया है, ठीक है, कौन है, नायडू है, अच्छा, पकड़ा 370 उसमें कि इसमें था, लोगों को वो सिखाना था, लोगों के मतलब सरकार ने तो शुरू किया था ना कि भी आप अपने वहाँ स्किल खोलिए, बच्चों को सिखाए। वो पैसा जो आया था वो सारा का सारा खा गए, 370 करोड़ खा गए भाई। तो आप कहाँ कहाँ तक, अब कितने कितने सब लोग अंदर जा रहे हैं, कितने कितने करोड़ रुपए उन्होंने वो कर रखे, अब सब पानी में जा रहे हैं। अभी 500 को भी बदलेगा देखना, अभी तो 2000 अंदर करवाए हैं, फिर 500 भी करवाएगा इलेक्शन से पहले। ये ऐसे नहीं आया है, हम क्या कहते हैं, ये तो ढूंढ ढूंढ के करेगा काम सबका। तो मैम तभी तो सब वो हो गए थे, 2000 की नोट बंद कर दिए एकदम, लोगों ने गड्डियां इकट्ठी कर रखी थी। इसको परेशानी, इससे परेशानी नहीं है, इसके काम से परेशानी है लोगों को। चलिए 9 नंबर है, 9 नंबर अटेनमेंट, 9 नंबर कंप्लीशन का ही हो जाता है, अटेनमेंट है, जी मैम, किसी भी चीज की पूर्णता को दर्शाता है। फुलफिलमेंट। 9 नंबर जो है सेल्फलेस, बहुत ही 9 नंबर वाले बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, वाले हेल्पिंग होते हैं, नेचर, हेल्पिंग नेचर होता है, हेल्पिंग नेचर होते हैं। अपनी चीजें छोड़ के। वो पता नहीं आपको कहाँ से, सोनल जी को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे नंबर में याद है। क्योंकि देखो 9 नंबर उसका बोला जाता है ना, वैसे तो न्यूमरोलॉजी कराते तो कर्ण का नंबर बताते हैं, कहते हैं कि देने पे आएगा तो सब कुछ दे देगा, ऐसा ही लेने पे भी करता है, लेकिन वो जब लेगा ना तो अपने अंदर से ही खींच लाएगा, लेने पे आएगा तो ऐसा भी करता है वो। पर गुस्से वाला भी बहुत होता है। गुस्से वाला है ना, गलत बर्दाश्त नहीं करता, गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल, एग्रेशन। शॉर्ट टेम्पर। शॉर्ट बिल्कुल, टेम्पर वो होते हैं शॉर्ट तो होते इंस्पिरेशन होती है इनके पास। और 10 हैं। नंबर तो एक 10 नंबर यहाँ जो है वो कंप्लीशन ऑफ साइकिल आ जाता है, दोबारा से एक चीज को शुरू करते हैं, क्योंकि 10 में एक ही हो जाता है, और इसलिए 10 नंबर है कि आप हायर लेवल तक पहुंच गए हैं। 10 नंबर हमारा जो आता है फॉर्चून का नंबर है, 10 स्वर्ड्स का नंबर है, 10 हमारे उसमें, तो ये लास्ट नंबर है हमारे टैरो कार्ड का, 10 नंबर। और इसका पीडीएफ तो मिलेगा, न्यूमरोलॉजी का पीडीएफ भी आपको, उनमें सारे ट्रेड्स होंगे, सब कुछ होंगे। एक सलाह मैं आप लोगों को और दूंगी, जैसे मैंने ये एक रजिस्टर बनाया है, ठीक है, रजिस्टर बनाया, आप एक साइड का पेज, एक साइड का पेज खाली छोड़ेंगे, एक साइड पे लिखेंगे, ओके, ठीक है। अगली बार में कम से कम आप एक उसके मेजर आर्काना के एक एक कार्ड के लिए आपने 2 पेज यूज करनी है, दूसरा पेज भी आप छोड़ेंगे खाली और दूसरे पे लिखेंगे। कारण क्या है कि आप जब रीडिंग करते हैं, आप अपनी भी रीडिंग में यहाँ लिखेंगे और दूसरे की रीडिंग में भी लिखेंगे, लेकिन जब कभी कोई नई चीज आती है तो वो पेज आपके पास खाली पड़ा है, आप उसको ऐड ऑन करते रहेंगे। आपके कोर्सेज जो है, ये नहीं कि आज आपने मैजिशियन का यहाँ लिख लिया और आपने कहीं जगह नहीं छोड़ी और आप पीछे लिखने लगे और वो आपको
ना वहां ढूंढ पाए ना यहाँ ढूंढ पाए। तो हर एक पेज आप जरूर एक बड़े छोटे रजिस्टर के हैं तो दोनों साइड के छोड़ दीजिए, बड़ा है तो एक फुल पेज आप छोड़िए। क्योंकि मैं अभी यहाँ मैं बताती हूँ, मैंने बीच बीच में जैसे मैंने सारे स्पोर्ट्स के पढ़े, सारे स्पोर्ट्स, अब जैसे ये पेज प्लेन है, इस पेज पे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स के सारे किए। फिर स्पोर्ट्स के आगे लिखने से पहले, कप्स के लिखने से पहले मैंने 2 पेज छोड़ दिए। उससे क्या है कि हमारे जो नोट्स होते हैं वो एक ही जगह हमें मिल जाते हैं, हमें इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता। तो ये तो एक दूसरा ये है कि उसी दिन आप उनको दोहराएंगे, उसी दिन दोहराएंगे जहां आपको लगता है कि ये वाली चीज मिस हो गई है या यहाँ इसको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये किसी किसी के कार्ड में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, किसी के में, क्योंकि प्रिंटिंग की कई बार हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, डाई अलग अलग हो जाती है कई बार, तो कहीं छोटा मोटा भी आपको समझ में नहीं आए। जैसे पहाड़ी पे खड़ा है, नीचे आपने सारा देख लिया लेकिन नीचे नहीं देखा, नीचे की जमीन कैसी है, यहां से शुरू करके टॉप के ऊपर तक पहुंचेंगे। कितने बर्ड्स दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, हवा पेड़ों को किस तरफ लेके जा रही है, अपोजिट साइड में लेके जा रही है या इसमें, बहुत छोटी सी माइनूर का बिल्कुल। आप अपना देखेंगे पेज ऑफ स्पोर्ट्स को आप निकाल के देखिए, पेज ऑफ स्पोर्ट्स में बिल्कुल छोटा सा पौधा है और वो पौधा किस तरफ जा रहा है उसको भी देखेंगे आप, पानी किस तरफ बह रहा है वो भी देखेंगे। पानी भी आपके कई तरीके के आएंगे इसमें। आपके पत्थर जो है, आपकी हिल्स जो है वो छोटी है या हिल्स बड़ी है, आपके नीचे की जमीन उबड़ खाबड़ है या कैसी है वो भी देखेंगे। तो इतनी छोटी छोटी चीजें भी आपने देखेंगे। कल फिर हम इनके सिंबॉलिक जो है, कल मैम अब जी मैम। आप बताएंगे किस दिन होगी क्लास? मैम परसों होगी ना, आज जो आपने कर लिया है अपना कल रिवाइज करो, क्योंकि देखो साथ साथ रिवाइज करोगे ना तो भी कर पाओगे, अदरवाइज चीजें। कलर्स तो देखो, कलर्स वगैरह तो क्या है ना, हम जैसे जैसे कार्ड पढ़ते जाएंगे दोबारा रिपीट होते जाएंगे, बार दोबारा बार रिपीट होते रिपीट जाएंगे, होंगे। बार बार कलर्स नंबर्स ये तो साथ साथ डेली रिपीट होते जाएंगे, ये तो आपके दिमाग में बस जाएंगे। देखना आप वैसे ही, जो वैसे ही कलर आएगा वैसे देखते ही सबसे पहले तो ये देखोगे, अच्छा ये है तो ये चीज तो है ही इसमें, वो तो समझ में आनी शुरू हो जाएगी, है ना। अल्टरनेट डेज और क्लास रखेंगे हाँ जी। एक कार्ड अपना रोज निकालेंगे, एक छोटी सी कॉपी बनाएंगे, उसके ऊपर आप अपनी डेट डालेंगे। शाम को कार्ड जैसे आप सो रहे हैं आपने देखा। अच्छा एक चीज और भी बता दूं, किसी जेंट्स के लिए करते हैं तो आप ऑड नंबर में शफल करेंगे, 3 4 5 6 7। लेडी के लिए कर रहे हैं तो इवन में करेंगे, लेडी के लिए करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बीच बीच ऐसा में हम क्यों? छोटी छोटी, ऐसा ऐसा क्यों? हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों, मतलब मेल के साथ अपन को ऑड है और फीमेल के साथ आपको इवन? ऐसे है कि अब मैं इसके बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि इनके सही मायने से नहीं बता पाऊंगी मैं। ओके। कोशिश यही करनी चाहिए कि जब हम अपने लिए करते हैं या फीमेल के लिए करते हैं तो इवन नंबर में शफल करें, और मेल के लिए करते हैं तो हम ऑड नंबर ऑड। में करें। अच्छा दूसरी बट चीज मैम क्या है? हो नहीं पाता लेकिन क्योंकि ना, हाँ हो या नहीं तो पाता। काउंटिंग में हो नहीं पाता, क्योंकि काउंटिंग में ध्यान देंगे, क्योंकि साथ साथ हमें क्लाइंट से भी बात करनी होती है ना, टाइम तो की नंबरिंग बात। पे ध्यान जा नहीं पाता दूसरा ये है कि करके देखा है मैंने। आप कहीं भी आपको होते हैं एक कार्ड से समझ में नहीं आता, जितने ज्यादा हो सकते हैं उससे क्वेश्चन पूछते रहे, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर उसके आप वो खुद ही दे देगा, उसको आंसर पता है
कोई भी आता है उसको आंसर पता है, लेकिन वो आपके मुंह से एक सेटिस्फेक्शन, एक काउंसलिंग। टैरो कार्ड्स क्या है? दे आर गिविंग यू काउंसलिंग। आपको एक वो चीज बता रहे हैं कि जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो आप उसको दिखा देते हैं। मैं जो नहीं देख पा रही हूँ वो आप मुझे दिखा देंगे, एक डायरेक्शन दिखा देंगे। और जब हम आपस में बात करते हैं किसी से तो चीज का मंथन करते हैं तो उसका एक सॉल्यूशन मिल जाता है। तो कोई भी चीज आते हैं, कुछ भी है, तो एक तो आप उससे कम उसका नाम तो पूछेंगे। अगर ऑनलाइन पूछते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ जरूर पूछिए, ताकि आप उसकी पर्सनैलिटी को भी चेक कर सके। और सामने है तो आप उसके बैठने का स्टाइल, उसके पैरों की पोजीशन, उसके हाथों की पोजीशन, ये भी हम बताएंगे कि कैसे बैठा है। आप उसके बैठने के स्टाइल से भी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आखिर वो कितना परेशान है, कैसे उसकी हरकत हो रही है। तो ये भी सब चीजें आपको इन टैरो कार्ड्स के अंदर, मतलब मेन तो क्या होता है कि आप जैसे ही अंदर आते हैं, कोई भी अंदर आता है, कोई भी बात करता है, उसी से आपकी जजमेंट पूरी हो जाती जी। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज क्लास करें हम खत्म। सोनल जी, आपके है। कार्ड मंगवा रखे हैं आपने? कार्ड नहीं, मैंने नहीं है, मेरे पास कार्ड नहीं है। भाई ऑर्डर ये कर लो, क्योंकि चाहिए जरूर। ऑर्डर कर लो, 2-3 दिन आने में लगेंगे ना। रात को ही ऑर्डर कर दो। कहाँ पे मिल जाएगा, किस जगह पे, मतलब किस साइड में? अमेजोन पे मैं लिंक भेज Amazon दूंगी। पे मिल अमेजोन जाएंगे। पे है, मैं लिंक भेज देती हूँ, मैं लिंक भेज दूँ। बट अमेजोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। नहीं, नहीं, मेरी तो बहुत अमेजोन अच्छी पे, है। हाँ पता मैंने नहीं, भी आपने अमेजोन पे, मैंने देखो बहुत पहले मंगवाए होंगे, बट अमेजोन की क्वालिटी अच्छी नहीं आती। नहीं मेरे तो मेरी तो बहुत, बहुत अच्छी आई यार। मैंने हाँ एक मेरे अभी खुद बहुत अच्छे दूसरा हैं, सारे कलर सनलाइट एक्यूरेट है। देखा मेरा, जैसे कईयों पर के में बहुत कलर अच्छे नहीं होते ना, आप समझ में नहीं आते, मेरे सारे कलर एक्यूरेट हैं। तो आपने कितना टाइम हुआ नीतू मैम इसको मंगवाए हुए? मैंने तो अभी मंगवाए हैं नया वाला हाँ मैम डेक। ने अभी मंगवाए, क्योंकि मैम के पास एक पहले दूसरा डेक था, तो मैम मेरे ने पास अभी अभी मंगवाए थे। मैम ने मेरे भी पास मंगवाए हैं। साइज है कार्ड, लेकिन समझाने के सिखाने के लिए जो है ना, मुझे फिर चाहिए थे। ये मैं चाहिए आपको थे अपने मैम के कार्ड पास। दिखाऊं, मेरे पास 2 डेक्स हैं जो काले हो चुके हैं, काले। अब मैंने तीसरा डेक मंगवाया है। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मे भी उनको उनके ना यूसेज प्रिंटिंग के में। ऊपर भी होता हो। अच्छा ऐसे आप करते हैं। देखिए इसका दिखाना एक मिनट जैस्मिन, ये स्ट्रेंथ वाला कार्ड था ना आपके हाथ में। अच्छा, ये मैम हाँ, ये अब एक देखो सेकंड में ये रिकॉर्डिंग ऑफ तो कर देती हूँ अपनी बात। कितना